अभी हम लोगों ने समझा कि क्या क्या हमारी प्रोसीजर्स हैं ब्लड कलेक्शन करने के। 3 प्रोसीजर्स हमने समझे, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। कैपिलरी का मतलब होता है कि सबसे कम ब्लड, आर्टरी वेन का है कि अमाउंट ऑफ ब्लड मैक्सिमम है हमारा 10 ml तक, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट हो जिसमें अमाउंट ऑफ ज़्यादा चाहिए हो वो अलग बात है, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए आप वेन और आर्टरी से ही परफॉर्म कर सकते हैं सारे टेस्ट, और विद इन 5 to 10 ml सारे टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझ लेते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन सी, हमने कुछ ऐसे टेस्ट भी समझे जो स्पेसिफिक कैपिलरी से किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप था, एचबी था, डाइल्यूशन मेथड का टोटल आरबीसी काउंट था, और आप इरिथ्रोसाइट काउंट जिसे बोलते हैं, प्लेटलेट काउंट था, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है डाइल्यूशन मेथड से। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाय सहालीज मेथड है, उससे भी आप कैपिलरी पंचर करके कर सकते हो। बीटीसीटी है, बोलिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, वो भी आप कैपिलरी पंचर से कर सकते हो। साथ ही साथ में कुछ ड्राई बायोकेमिस्ट्री बेस्ड टेस्ट होते हैं जो कि स्ट्रिप टेस्ट कहे जाते हैं। कौन से वाले स्ट्रिप टेस्ट? तो आपके कई सारे स्ट्रिप टेस्ट हैं, जैसे आजकल तो खैर HIV, HCV, HBS, AG की भी कई सारी ऐसी टेस्ट किट्स आ रही हैं जो आप सिंगल ड्रॉप से भी टेस्ट कर सकते हो। बफर सॉल्यूशन होता है और आप उसमें होल ब्लड डालो कैपिलरी पंचर करके और आप वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कई सारे ग्लूकोमीटर टाइप के टेस्ट भी आ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज टेस्ट हो जाता है, स्ट्रिप से आप कर लेते हो। आपका कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, और साथ ही में वो भी है आपका क्रेटिनिन वगैरह का भी कई, मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट हैं जो आप कैपिलरी पंचर से भी परफॉर्म कर सकते हो। वहीं साइमल्टेनियसली आप उसे वेन पंचर के थ्रू, एनालाइजर के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हम जब भी कोई टेस्ट एनालाइजर के थ्रू करते हैं, कोई मशीन के थ्रू करते हैं, या ब्लड जिसमें हमें थोड़े टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ता है फॉर अ वीक टाइम पीरियड, कि जब तक आपका ब्लड लेके और प्रोसेस ना हो, उस टाइम पीरियड के लिए उस ब्लड में कोई चेंज ना आए, कोई मॉलिक्यूलर चेंज ना आए, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज ना आए, उसके लिए अलग अलग केमिकल्स बनाए गए हैं। उन केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स। क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स का क्या काम होता है कि हर एक टेस्ट का एक स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट होगा, कुछ ग्रुप ऑफ टेस्ट का एक स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट होगा। वो एंटीकोगुलेंट उस पर्टिकुलर टेस्ट में जो परफॉर्म होने वाली चीज है, यानी जो आइडेंटिफाई करने वाली चीज है, उसको वो प्रिजर्व करके रखेगा उस मात्रा में जिस मात्रा में वो प्रेजेंट रहता है आपकी बॉडी में। फॉर एग्जांपल शुगर, हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो सपोज एक फिक्स रेशियो में रहता है हमेशा हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हो, सबकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल बराबर मात्रा में रहता है एनर्जी के लिए। वो बढ़ता है और घटता है, ये डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कितना यूटिलाइज कर पा रही है और कितना वो इनटेक कर रही है शुगर, मतलब खाने से कितना वो ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है या उससे कम ले रही है, कैसे ले रही है, क्या कर रही है। ठीक है, तो वो हम नापते हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक टेस्ट का नाम है जिसको हम ग्लूकोज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, जो कि वेन पंचर से किया जाता है, कई जगह कैपिलरी पंचर से भी किया जाता है, ड्राई बायोप्सी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि भाई कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसे हम यूज कर सकते हैं, या ऐसे और कौन से एंटीकोगुलेंट हैं जो डिफरेंट टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आपके हेमेटोलॉजी में यूज होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं, पता लगाने के लिए कि आपके ब्लड के अंदर क्या क्या मटेरियल्स प्रेजेंट है और किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी जो ब्लड वाइज होती हैं वो 2 कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है आपकी वैक्यूटेनल वाइल, और दूसरी आती है नॉन वैक्यूटेनल वाइल। अब वैक्यूटेनल वाइल क्या होती है? तो वैक्यूटेनल वाइल होती है आपकी जिसके अंदर वैक्यूम प्रेजेंट होता है। वैक्यूम का क्या काम होता है कि वहां पे आपको कोई प्रेशर नहीं लगाना उस वाइल में डालने के लिए ब्लड, वो ऑटोमेटिकली उतना प्रेशर उसके अंदर जनरेटेड है कि आपके वेन में जैसे ही निडल उसकी जाएगी वो उतना ब्लड अपने आप ही उसमें एस्पिरेट कर लेगी। एस्पिरेट मतलब खींच ले। ठीक है, नॉन वैक्यूटेटेड में आपको सिरिंज से या निडल से जैसे भी है आपको उसमें डालना होता है, प्रेशरली डालना होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक्स वाइल्स हैं, हम उससे भी समझेंगे, और साथ ही साथ में मैं आपको स्पेसिफिक कुछ कलर कोड की वाइल्स भी बताऊंगा। ठीक, अभी तक हमने वाइल्स के बारे में समझा जो नॉर्मली आपके ब्लड कलेक्शन में यूज की जाती है। ठीक है,
हर एक वाइल का अपना अपना कैटेगरी होता है, डिवाइडेशन होता है। ठीक, बेसिक कौन कौन सी वाइल है? सबसे पहले तो बेसिक लेबोरेटरी वाइल्स लिख लो आप। सबसे पहले आपकी बेसिक लेबोरेटरी वाइल में आती है फ्लोराइड वाइल, जो कि किसके लिए यूज की जाती है? शुगर टेस्ट के लिए यूज की जाती है। फ्लोराइड वाइल या ट्यूब कुछ भी लिख लो, आगे एरो करके लिख लो फॉर ग्लूकोज टेस्ट, ब्रैकेट में ब्लड से ग्लूकोज टेस्ट करना हो तो हमें एंटीकोगुलेंट फ्लोराइड वाइल का लेना होता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट यूज होती है आपकी प्लेन वाइल, प्लेन रेड टॉप प्लेन वाइल, या प्लेन वाइल कर दो, या उसके साथ में लिख दो रेड टॉप प्लेन वाइल। रेड फ्लोराइड वाइल ग्रे कलर की होती है, कलर कोड, फ्लोराइड का कलर कोड होता है ग्रे। ठीक है, रेड टॉप यानी प्लेन वाइल, रेड उसका कलर कोड होगा। ठीक है, फिर ये यूज की जाती है किसमें? ब्लड बैंकिंग में यूज की जाती है फॉर ब्लड क्रॉस ब्लड ग्रुप टेस्ट, क्रॉस मैचिंग जिसे बोला जाता है, कुम्स टेस्ट भी बोला जाता है उसको। आप सिंपल अभी लिख दो ब्लड ग्रुप टेस्ट, क्रॉस मैचिंग। ठीक है, हाँ, ब्लड बैंक में। और दूसरा बायोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करने के लिए कि आपके ब्लड के जो मॉलिक्यूलर फंक्शंस हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, ठीक है, या आपके क्या कहते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, HDL, LDL, VLDL, ये सारे जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी में जो होती हैं इनके थ्रू, तो उनको टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाइल यूज की जाती है। फिर तीसरी आती है SST, जिसको हम बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, ST। ठीक है, ये सोशल स्टडी वाला SST नहीं है, ये मेडिकल वाला SST है, तो इसको बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसका कलर कोड होता है गोल्डन टॉप या येलो टॉप भी कई जगह जाना जाता है, टॉप या येलो टॉप के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हार्मोनल और विटामिन टेस्ट ज्यादा यूज किए जाते हैं, यानी ये ज्यादातर विटामिन और हार्मोनल टेस्ट के लिए यूज की जाती है। डिपार्टमेंट इसका बायोकेमिस्ट्री भी आएगा, और कई जगह ये माइक्रोबायोलॉजी में, सीरोलॉजी में भी यूज की जाती है। विटामिन या आपके हार्मोनल टेस्ट लिए जाते हैं, सैंपल लिया जाता है इसमें टेस्ट के लिए, और कुछ स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में भी यूज की जाने वाली वाइल है। बायोकेमिस्ट्री में विटामिन और बायोकेमिस्ट्री में आपका विटामिन और हार्मोनल स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उसमें यूज किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी के सीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, जैसे एलाइजा बेस्ड मेथड जिसमें लगाया जाता है आपका HIV, HCV, HbS, कार्ड टेस्ट है जिसमें सीरम का यूज होना होता है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, आप सिंपल सीरोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल करके इसको भी एंड अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लेन वाइल हो गया, SST हो गया, फ्लोराइड हो गया, 3 चीजें हो गई। ठीक है, अब आ जाता है आपका EDTA, जो कि K2 और K3 के फॉर्म में आता है। EDTA K2 या K3 के फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर हम K2 और K3 की डिफरेंस की बात करें तो ये आपका इसमें स्पेसिफिक डिफरेंस है K2 K3 का, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, ये है द मेन डिफरेंस ऑफ K2 EDTA एंड K3 EDTA इज दैट K2 EDTA कंटेन्स 2 चेन पोटेशियम आयंस, यानी K2 में 2 साइलेटेड पोटेशियम आयन होते हैं और K3 में 3 होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्क ये है बेसिकली, ये तो हो गया केमिकल बेस्ड फर्क। ठीक, और लिख लो आप चाहो तो इस डेफिनेशन को लिख लो, बेसिकली ये आपके काम आएगी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन वाइवा वॉइस के बेस में आ जाता है कि K3 और K2 में क्या डिफरेंस है। तो K2 जो है बेसिकली आपका क्या रहता है कि आपका इसमें EDTA कंटेन्स ऑफ 2 पोटेशियम आयन और EDTA कंटेन्स ऑफ 3 पोटेशियम आयन। ठीक है, साइलेटेड पोटेशियम आयन बोलते हैं। K2 के अंदर 2 साइलेटेड पोटेशियम आयन होता है, K3 के अंदर 3 साइलेटेड पोटेशियम आयन होता है। क्लियर है? K2 मतलब 2 लिखा है तो 2 साइलेटेड, और हाँ, 3 है तो 3 साइलेटेड।
अब इसका फर्क क्या है, तो 3 जो है मोस्टली एडल्ट्स के लिए यूज किया जाता है और 2 जो है वो किड्स के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है, एडल्ट और ये चाइल्ड के लिए यूज, ठीक है। लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है कि आप चाइल्ड में यूज करोगे या स्पेसिफिक है कि आप उसे एडल्ट में यूज करोगे, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं वापस हमारे वाइल्स के ऊपर और जानते हैं कि हमारी जो वाइल्स हैं और कौन कौन सी होती है। तो एक होती है आपकी ब्लैक टॉप, ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है, साइट्रेट वाइल होती है, जो कि ESR में यूज की जाती है। हाँ, साइट्रेट वाइल होती है, ये ESR में यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रे, आप यहां देख ही चुके हो। फिर आता है ग्रीन, इसको कहते हैं हिपैरिन एंटीकोगुलेटेड वाइल, हिपैरिन एंटीकोगुलेटेड वाइल। हिपैरिन एंटीकोगुलेटेड वाइल, ठीक है, ये स्पेसिफिक टेस्ट के लिए यूज की जाती है। स्पेसिफिक टेस्ट होता क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक टेस्ट जो है इसमें क्या आता है, जैसे टीबी गोल्ड, एक स्पेसिफिक टेस्ट है टीबी गोल्ड, ठीक है। और एक टेस्ट का नाम मैंने बोला था आर्टीरियल ब्लड गैस, ABG, कलेक्शन के टाइम पे आर्टरी से जो लिया जाता है, ये भी इस हिपैरिन ट्यूब में ही रखा जाता है ब्लड, या फिर हिपैरिन वॉश्ड सिरिंज में यूज किया जाता है, ठीक है, आइदर हिपैरिन वॉश्ड सिरिंज हो या आपकी ग्रीन ट्यूब, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है। फिर आ जाता है ये स्काई ब्लू टॉप, जिसके अंदर आपका ये कोगुलेशन फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। और स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो APTT और PT, ये 2 टेस्ट किए जाते हैं। स्काई ब्लू का होता है साइट्रेट, एक सेकंड, हाँ, तो जो आपका स्काई ब्लू है वो बेसिकली क्या है, सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, और ये कोगुलेशन में यानी PT और APTT में काम आता है टेस्ट में। APTT और PT क्या है, टेस्ट नेम है, इसकी फुल फॉर्म जब हम टेस्ट के बारे में बताएंगे। वैसे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका देखना, कभी भी अगर एंटीकोगुलेंट कहीं यूज हो रहा है, इसका मतलब आपको प्लाज्मा मिलेगा और सेल्स मिलेंगे, और अगर एंटीकोगुलेंट यूज नहीं हो रहा है तो आपको सीरम मिलेगा और क्या, क्लॉटेड सेल्स मिलेगा, क्लॉटेड सेल और सीरम मिलेगा, और वहीं पे आपको अगर एंटीकोगुलेंट है तो प्लाज्मा और सेल मिलेगा, ठीक है। कौन सी मॉर्फोलॉजी में मिलेंगे वो डिपेंड करता है कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जा रहा है। उसके बाद आता है आपका फिर येलो वाइल। येलो वाइल का क्या है, सोडियम फ्लोरोइथोल सल्फोनेट, SPS, सोडियम फ्लोरोइथेनॉल सल्फोनेट। ये माइक्रोबायोलॉजी में ब्लड कल्चर में यूज होने वाली वाइल है, ठीक है, येलो टॉप होता है। आजकल वैसे कल्चर बॉटल में ही डायरेक्ट ले लिया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पहले से ये एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन कई बार आप देखोगे ट्यूब्स भी आती है इसकी अलग से, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर है आपका रेड, आप पढ़ ही चुके हो इसमें। फिर आ जाता है रेड ग्रे या गोल्डन टॉप, जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपकी क्या है, क्लॉट एक्टिवेटर, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब बोला जाता है जिसको, ठीक है। और फिर आपका EDTA है। EDTA का जो आता है वो 2 पार्ट में आता है, एक लेवेंडर आता है और एक पिंक आता है। लेवेंडर यानी K2 और पिंक मतलब K3, ठीक है, क्लियर हो गया।